रात के ठीक 10 बजे दिल्ली स्टेशन। भीड़ में हलचल, गाड़ियों की घरघराहट, चाय वालों की पुकार। चाय ले लो, गरम गरम चाय। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लखनऊ जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। धुएं की हल्की गंध, इंजन की गहरी सीटी और सैकड़ों कदमों की आहट। डिब्बे के अंदर दो भाई आर्यन और अमित अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ चुके थे। आर्यन ने बैग सीट के नीचे सरका दिया और अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, देख आर्यन, रात की ट्रेन का मजा ही अलग है। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से आती ठंडी हवा, बाहर फैली चांदनी और पटरियों पर चलती ट्रेन की ठक 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 आवाज। करीब रात 1:30 बजे। डिब्बे में ज्यादातर लोग सो चुके थे, पर आर्यन और अमित अब भी बातें कर रहे थे। अचानक खिड़की के पास से एक अजीब सी रोशनी गुजरी। अमित ने चौंकते हुए कहा, ये क्या था? जंगल के बीच टॉर्च जैसी रोशनी। आर्यन हंस पड़ा, तू तो हमेशा डर जाता है, छोड़ना। लेकिन कुछ ही मिनट बाद कहीं पास से दबादबा सा रोने की आवाज आई। दोनों ने बाहर झांका। सिर्फ काले साए और पेड़ों की लंबी परछाइयां। रात 2 बजे ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। घना अंधेरा, चारों तरफ जंगल, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। कुछ यात्री नीचे उतर आए। आर्यन और अमित भी बाहर आ गए। सामने की पटरी पर एक और ट्रेन खड़ी थी, आमने सामने। टीटी ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग ट्रेन में वापस चढ़ो, अभी बैक करेंगे। तभी अमित की नजर पड़ी। पास के खेत में एक छोटा बकरी का बच्चा खड़ा था, बिल्कुल अकेला। आर्यन बोला, चल इसे पकड़ लें, शायद खो गया है। दोनों उसके पीछे चल पड़े, पर जैसे जैसे वो बढ़ते गए, ट्रेन फिर चल पड़ी। और देखते देखते वो अंधेरे जंगल में अकेले रह गए। बकरी का बच्चा कभी पास आता, कभी दूर चला जाता, कभी लगता जैसे हवा में गायब हो गया हो, फिर कुछ कदम आगे दिख जाए। आर्यन ने धीरे से कहा, अमित, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमित ने जवाब दिया, अब इसके पीछे ही चलते हैं, यही हमें गांव तक ले जाएगा। लेकिन तभी वो बकरी पूरी तरह गायब हो गई। और फिर छन छन छन, पायल की आवाज। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। कुछ कदम बढ़े, फिर वही आवाज, इस बार और पास। उनकी चाल तेज हो गई। अचानक आगे एक कच्चा रास्ता नजर आया। थोड़ी राहत मिली। रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे लाल कपड़े पहने एक औरत बैठी थी, जोर जोर से रो रही थी। आर्यन ने पास जाकर कहा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हैं? हम इस गांव में नए हैं। औरत ने रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे सिर उठाया। दोनों भाई जम गए। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। बाल पैर तक लटके हुए, लंबी काली जीभ और नुकीले दांत। अमित चीख पड़ा, द दायन। वो औरत एक झटके में खड़ी हुई। आर्यन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और फिर उसके शरीर को बीच से चीर डाला। खून की बौछार और मांस को नोच नोच कर खाने की आवाज। अमित जान बचाकर भागा। तेज सांसों की आवाज। अमित भागते भागते एक घर के पास पहुंचता है। पीछे से डायन के पायल की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही है। कभी वो चीखती है, कभी अजीब तरह से हंसने लगती है। कोई है? दरवाजा खोलो, मदद करो।
वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मदद मांगता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अंधेरी रात में अमित कई दरवाजे पीटता है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। और पीछे से डायन रेंगते हुए अमित के पास आती जा रही है। अमित फिर भागना शुरू करता ही। अमित तालाब के पास पहुंचता है और उसे पार करने की कोशिश करता है। पसीने से तरबतर अमित रोने लगता है। उसकी हिम्मत टूट चुकी है। जैसे ही वो तालाब पार करने लगता है, चुड़ैल तालाब के बीचों बीच से अपनी गर्दन निकालकर अमित की तरफ देखती है और खौफनाक हंसी हंसती है। जंगल से भेड़ियों की हुआ सियार और जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। अमित और भी भयभीत हो जा। अमित तालाब से निकलकर एक पुराने खंडहर की तरफ भागता है। भागते भागते उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराता है। वो गिर पड़ता है, सिर पत्थर से टकराता है और खून निकलने लगता है। पीछे से डायन की खौफनाक आवाज अब भी आ रही है। सुबह होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गया। सांसें तेज, पसीना और दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। सुबह होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। अमित ने सोचा, शायद अब मैं बच गया हूं। लेकिन फिर वही क्षण उसने कांपते हुए पीछे देखा। कुएं के अंदर से वही डायन रेंगते हुए ऊपर आ रही थी। वो झपटकर अमित को पकड़ती है, उसे कुएं में खींच ले जाती है। अमित की चीख जंगल में गूंज उठती है। तभी सूरज की पहली किरण कुएं की दीवार पर पड़ी। डायन जलने लगी और चीखते हुए वापस अंधेरे में समा गई। एक पल में सब शांत। सुबह